नमस्कार, ये है वाव फैक्ट्स और आज एक और शानदार वीडियो आपकी पेशे खिदमत है। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम उन जैसा बनना चाहते हैं, उनकी तरह होने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह कभी कभी दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनकी सफलता देखकर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हम कभी उनकी सफलता के पीछे किए गए संघर्ष के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान जाते हैं। उनकी यही हार उनके फ्यूचर में मिलने वाली सफलता को उनसे दूर कर जाती है। ऐसे लोग फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं या फिर अपने हालातों को दोषी बनाते हैं। असफलता के बाद भी जो लोग मेहनत करने से नहीं घबराते, वही लोग फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हैं और कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़ते हैं कि पूरी दुनिया उनका उदाहरण देती है। मेहनत कैसे किस्मत बदलती है, इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा की। विजय शेखर शर्मा नाम के लाखों लोग इस दुनिया में रहते होंगे, लेकिन मशहूर पेमेंट कंपनी पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा सबसे अलग हैं। विजय शेखर शर्मा का करोड़ों का नहीं, अरबों का बिजनेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय शेखर किसी टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं हुए थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी माँ एक हाउसवाइफ और पिता एक स्कूल टीचर थे, जो कोचिंग क्लास पढ़ाकर पैसे कमाने को भी अनैतिक मानते थे। विजय शेखर को अमीर बच्चों की तरह ऐशो आराम तो नहीं मिला, लेकिन अपने माता पिता से संस्कार भरपूर मिले। विजय की शुरुआती पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। विजय पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही 12वीं क्लास पास कर दी थी। कॉलेज की पढ़ाई के लिए विजय ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। विजय शेखर ने शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी और कॉलेज में बाकी लोगों की फर्राटेदार इंग्लिश भी उन्हें डरा देती थी। विजय की इंग्लिश काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से कॉलेज के दिनों में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदी मीडियम में होशियार विजय के कॉलेज की पढ़ाई ने छक्के छुड़ा दिए थे, जिसकी वजह से वो कॉलेज से बंक मारने लगे। विजय के मन में कई बार पढ़ाई छोड़कर घर जाने का विचार आया, लेकिन किसी भी तरह से वो पढ़ाई में डटे रहे। उन्होंने ठान लिया था कि अब इंग्लिश सीख कर ही रहेंगे। विजय ने अपने दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखने की ठान ली और उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो किसी एक किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन खरीद कर लाते और दोनों को एक साथ पढ़ते। कहते हैं ना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा होती है, जिसके दम पर वो कुछ भी कर सकता है। अपनी इसी इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने जल्द ही इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना ली। क्लासेस बंक करने के बाद उनके पास बहुत समय होता था। इस समय में विजय ने सारा वक्त नेट पर बिताया, लेकिन ये वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि जैक मा से इंस्पायर होकर इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा करने की ठान ली। याहू की वेबसाइट स्टैनफोर्ड कॉलेज में बनी थी, इसलिए वहां जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और इंग्लिश की कमजोर नॉलेज के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। विजय इसी कॉलेज के कुछ जीनियस स्टूडेंट्स और टीचर को फॉलो करते थे और अपना आदर्श मानते थे। उनसे कोडिंग भी सीख रहे थे। उन्होंने किताबों से पढ़कर भी कोडिंग सीखी और खुद का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। द इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कई अखबार उसका उपयोग करने लगे। उन्होंने कॉलेज के 3rd ईयर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर XS नाम की कंपनी की शुरुआत की। उनका ये बिजनेस मॉडल बहुत से लोगों को पसंद आया। 1999 में विजय ने एक्सेस कंपनी को यूएसए की लोटस इंटरवर्क कंपनी को $5 लाख में बेच दिया और इसी कंपनी में वो एक एम्प्लॉय के रूप में काम करने लगे। पर दूसरों की नौकरी करना विजय को पसंद कहाँ था। उन्होंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी, क्योंकि बिजनेस के सबसे तेज दिमाग वाले विजय खाली नहीं बैठना चाहते थे। उनका दिमाग नया बिजनेस सोचने में लग गया। उसके बाद उन्होंने 2001 में 197 नाम की कंपनी शुरू की और इस कंपनी में विजय ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन .com बस्ट के कारण उनकी कंपनी नहीं चली। बिजनेस फेलियर कंपनी को तोड़ देते हैं। कंपनी के फेलियर के कारण विजय के पार्टनर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। विजय कंपनी के नुकसान के जाने की वजह से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा।
हालात ऐसे हो गए थे कि विजय के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इस मुश्किल समय में विजय को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास एक छोटे से होटल में रहना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब पैसा बचाने के लिए विजय बस की जगह कई किलोमीटर पैदल सफर तय किया करते थे। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आया जब विजय को अपनी भूख मिटाने के लिए दिन में सिर्फ 2 कप चाय पर ही निर्भर रहना पड़ा था। खाना खाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना बनाकर दोस्तों के पास पहुंच जाया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विजय की कोशिश भी रंग लाने लगी। जीएसएम और सीडीएमए मोबाइल ऑपरेटरों को इनोवेटिव फीचर प्रोवाइड करने वाली उनकी कंपनी 197 धीरे धीरे पटरी पर आने लगी और प्रॉफिट कमाने लगी। विजय समय की नब्ज पकड़ने में माहिर थे। बाजार में स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे और यहीं से उनके दिमाग में कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया आया। उन्होंने 197 के बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम में एंट्री करने का सिस्टम भी रखा, लेकिन ये एक नॉन एग्जिटिंग मार्केट था और कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, इसलिए कोई भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था। विजय चाहते तो अपने इस आइडिया के साथ अपनी एक अलग कंपनी खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि कोई और पार्टनर होता तो वो अपनी इक्विटी बेचकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकता था, लेकिन मेरी इच्छा 100 साल पुरानी कंपनी बनाने की है। मेरा मानना है कि मैन एंड बॉयज इसलिए अलग होते हैं क्योंकि बॉयज एक झटके में कंपनी बेच देते हैं और मैन कंपनी चलाते हैं और एक विरासत का निर्माण करते हैं। विजय ने अपनी पर्सनल इक्विटी का 1% अपने पर्सनल बिजनेस में लगाने के लिए रखा और अगस्त 2010 में पेटीएम नाम की एक नई कंपनी की शुरुआत की। पेटीएम को 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज पेटीएम एक पेमेंट बैंक बन गया है। शुरुआत में पेटीएम प्रीपेड रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा देने लगे। फिर विजय ने अपनी कंपनी को बढ़ाने की सोचा और बाकी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस का बिल देने की सुविधा भी शुरुआत की और धीरे धीरे पेटीएम दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधाएं देने लगा। इसके बाद पेटीएम ने ऑनलाइन सामान भी बेचना शुरू कर दिया। फिर दौर आया नोटबंदी का, जिसने पेटीएम को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। नोटबंदी ने पेटीएम के लिए एक लॉटरी का काम किया। देखते ही देखते पेटीएम करोड़ों लोगों की जरूरत बन गया। लोग भारी संख्या में पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। लगभग सभी दुकानों के बाहर पेटीएम का QR कोड भी देखने को मिल ही जाता है। आज पेटीएम भारत की सबसे पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट साइट है। इसका कुल कारोबार 18,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। विजय शेखर शर्मा को साल 2019 में देश का 56वां रिचेस्ट घोषित किया गया, यानी देश में सबसे अमीरों की संख्या में 56वें नंबर पर। आज उनके पास कुल 2.35 अरब की संपत्ति है। विजय उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो $1 मिलियन कंपनी का सपना देखते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि उस चीज को करने में कोई मजा नहीं है जो दूसरे आपसे करने के लिए कहें। असली मजा तो उस बात में है जब लोग कहें कि ये तुम नहीं कर सकते और फिर आप उसे करके दिखाते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। ये वक्त आपका है, चाहो तो इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। तो सिर्फ मेहनत करो, परिणाम की चिंता बिल्कुल भी मत करो। वाव फैक्ट्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं 2000 लाइक्स की। नमस्कार।